आपके संपर्क में है, उन सबको बुलाइए। अब ठीक है, ये कंपनियां सभी कोई विश्व स्तर की होंगी, कोई राष्ट्रीय स्तर की होंगी, प्रदेश स्तर की भी कुछ हो सकती हैं। तो ऐसे जिनको जिस प्रकार के लोग अपने काम के लिए चाहिए वो यहाँ आएंगे, समझ गए? यानी 26,000 की तनख्वाह तक सीमित नहीं रहते वहां तो और तरह के धंधे वो जो मुंह लगे हुए हैं उसका प्रचलन भी बहुत रहा है। लेकिन अब लोगों के पास है, व्यवस्थाओं के परिवर्तन करने के बाद वो सब चीजें रुक गई है, और रुक गई है इसलिए भी कि उसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए किसी को 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया देना पड़ता था। अब नौकरी में तो 50 लाख रुपया वापस आएगा नहीं, तो कैसे आएगा वापस? कैसे आता वापस वो? क्यों कैसे आता है? अंडर द पेपर चलता है, उसमें से आता है। लेकिन ये संस्कार जिनके नहीं है उन्हीं की इच्छा करती है। संस्कारित व्यक्ति, संस्कार जिसके पास बालक के हैं, जो शिक्षा में उनको अच्छा नागरिक बनने के लिए सिखाया जाता है, वो कभी ऐसा काम नहीं करता। वो तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं वो सरकारी नौकरी में जाना भी नहीं। बहुत लोग ऐसे मिले हम तो सरकारी नौकरी नहीं करते। उद्यमी बनेंगे, उद्यम के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और उद्यम करना कोई भी जो बालक है, नौजवान है, पढ़ाई करते समय शुरू कर देता है। जिसको उद्यम करने की आदत लग गई वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो इसलिए होता हूँ, अगर तेरी हिम्मत हो तो मेरे पास दो के लिए ऐसी जगह पर मैं सब्जी बो देता हूँ। उस सब्जी बोने में सब्जी बो करके कुछ महीना 2 महीने उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, खरीदारी करनी पड़ेगी। फिर जब सब्जी हो जाएगी उसको रोजाना तोड़ करके बाजार में बेच के आना पड़ेगा। ये काम करने के लिए तैयार है तो 2 किलो तुम्हारे लिए बुआई कर देता हूँ। 9वीं कक्षा में पढ़ता था मैंने हाथ से, पिताजी ने सब्जी बो दी, रात को तोड़ करके और बाहर पूरा खुले में उसको ढक करके रखते थे। सुबह सुबह खा करके साइकिल पर लाद करके और सब्जी मंडी बेचने जाता था। 1.5 महीना वो सब्जी बेची। कुल सब्जी बेचने के बाद उसमें से जो अर्निंग हुई वो 108 रुपए की हुई, 113 रुपए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है तुमने इतनी मेहनत की, 113 रुपए तेरे हो गए, करेगा क्या? सोच लेता हूँ। मेरे पास घड़ी नहीं थी उस समय, किसी बच्चे को घड़ी होती थी, बाकी सबके पास नहीं होती थी। मैंने कहा बाजार में रोमर की घड़ी मिलती है 108 रुपए की, मैं 108 रुपए की रोमर की घड़ी लेके आया। 5 रुपए फिर बच गए। मैंने कहा पिताजी 5 रुपए बच गए, कहीं और भी कोई चीज लेनी है तो खरीद लो। मैंने कहा 5 रुपए में नहीं आएगी, वो 8 रुपए में आएगी। क्या आएगा? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मैंने 1969 में सब्जी बेच करके तब खरीदी 9 रुपए। आदत लगती है बच्चे को। कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, साथ में कुछ काम कर लेना चाहिए। किसी साथी ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का काम बहुत बढ़िया है। हमारे पास नहीं, वहां जहाँ कॉलेज के पास एक प्रिंटिंग प्रेस होती थी, आते जाते वहां से निकलते थे देखते थे। तो मैंने एक दिन कहा ये प्रिंटिंग प्रेस का काम सिखा दो मुझे। कहने में प्रारंभ तो आपको जो छापा खाना होता उस समय कंप्यूटर प्रिंटिंग नहीं होती थी, छापा खाना होता उसमें वो एक बनाना पड़ता था उसका फर्मा में अलग अलग लेटर्स होते थे, उनको अलग अलग जगह पड़े होते थे, उनको इकट्ठा करना, सीखना, समझना महीनों लग जाते हैं। फर्मा बनाया, बाद में कहा था ठीक है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जो जितने लेटर होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने सिंगल में काम नहीं किया। करने के बाद मन में रुचि जागी कि कोई भी काम बिजनेस धंधा किया जा सकता है। डॉक्टर बनने की इच्छा थी, डॉक्टर नहीं बन पाया। प्री मेडिकल के बाद थोड़ी सी कमी रह गई। उस समय ओपन मेरिट होती थी, आज की तरह टेस्ट नहीं होते थे। ओपन मेरिट में 1% मार्क्स रह गए, तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अपना बिजनेस करेंगे। 8 साल बिजनेस किया। तो संयोग ऐसा बना, प्रेरणा ऐसी मिल गई कि अपने लिए काम तो सब करते हैं, देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। वो बिजनेस छोड़ दिया और समाज में काम किया। इस यात्रा को करते करते यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ, बहुत एक गांव से एक छोटे किसान का बेटा जहाँ पहुंच सकता है, तो आप तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और आज अगर पहली नौकरी आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये पहली फाइनल नहीं है, आपको पहले। और अगर भी किसी की परिवार में कोई ऐसी स्थिति है आर्थिक कमजोरी, तो उनकी भी सहायता
लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे, लगातार जितना समय बचे उसमें अपनी स्किलिंग, उसके अपना हुनर, हुनर का विकास ये करना बहुत जरूरी है। 12वीं पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन किया, सीखा क्या है, मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन करना कोई पढ़ाई है, वो सिखलाई नहीं है। सिखलाई होती है आपकी स्किलिंग, आपका हुनर, आप हाथ से क्या काम करना जानते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके और नई विधा क्या सीख सकते हैं। आजकल आईटी का जमाना है, तो आईटी में तो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, आईटी का शौक हो गया तो कहीं तक आगे बढ़ सकता है। हम युवा है, युवाओं में एनर्जी है, उस एनर्जी का ठीक उपयोग करेंगे, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत नौजवान आदमी भी होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं। मेरे पास एक आईटी का बहुत, यानी आईटी विधा को अच्छी तरह जानता था, पढ़ा लिखा कितना मुझे मालूम नहीं, लेकिन विधा कैसे जानता था। दो उदाहरण बताता हूं। एक नूह क्षेत्र हमने सुना है हरियाणा में, जिसको मेवात कहते हैं। मेवात क्षेत्र में 12वीं पढ़े लिखे बच्चे साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हैं, सिर्फ +2 10वीं, लेकिन साइबर क्राइम एक्सपर्ट है। देश के अंदर 2 स्थानों के युवक, या तो नूह का है और या एक जामतारा। यानी वहां साइबर क्राइम, कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, आज की दुनिया में आगे बढ़कर के कुछ भी कराते हैं। और वहीं उन्हीं में से सीखा हुआ एक बालक जो कहीं गलत दिशा में पड़ गया, वो ठीक दिशा में लाने के लिए उसके लिए क्या किया, तो कहना है मैं कुछ भी किसी भी साइट पर घुस करके आपको में वेबसाइट में घुस कुछ भी निकाल सकता हूँ। हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा अच्छा ऐसा बताओ, आपका जो साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था बढ़िया है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है, फायरवॉल से कोई कुछ कर नहीं सकता, मालवेयर नहीं उसमें घुस सकते, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर सब किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा 2 साइट का नाम बताओ और मैं 10 दिन बाद बताऊंगा, कुछ प्रयोग करना है। उन्होंने मुझे 2 बहुत बढ़िया साइबर सिक्योरिटी की अपने साइट्स थी वो बताई कि एकदम सिक्योर है। एक नौजवान ऐसा ही जो साइबर क्राइम करता था, उसको मैंने कहा कि साइबर के माध्यम से उसको घुस के देखा, उसको थोड़ा बीमारी दी, जो पैसा वैसा देना था वो भी दिया, फिर एक बार कर तो पाप करता, तो इस पाप को करके देखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। और आप मानिए जो सिक्योर साइट से एकदम वो उसमें से निकाल करके उसने कहा कि आपकी साइट में ये चीजें निकालना है। और मैंने उनको बुला के डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग कराई, डिपार्टमेंट वाले हैरान हो गए, हम तो सोच नहीं सकते थे। और अल्टीमेटली उस बालक को डिपार्टमेंट ने अच्छे पैसे देकर के एम्प्लॉयमेंट दिया। ये बालक हमारा है, व्यवहार में काम करेगा। तो मैं एक उदाहरण के नाते इसलिए बताया कि व्यक्ति के पास टैलेंट कोई भी है, उसको ठीक दिशा में लगाएंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। और नहीं तो भाई ये ऊर्जा ऐसी चीज है, ये ऊर्जा अगर उल्टी दिशा में लग जाए तो निर्माण की बजाय ये विध्वंस करती है। तो अपनी ऊर्जा को अच्छे नव निर्माण में, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में लगाएं, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। भजन करा लो। एक बार अपने भक्तों को कुछ बांट रहे थे, इनाम दे रहे थे, पार्वती जी वहां थे, तो एक हरियाणा का लड़का घोड़े में खड़ा था कि मैं मांगने क्यों जाऊं, अकड़ दी। बाकी सब मांगने के लिए चले गए, आज शिव भगवान कुछ दे रहे हैं, जाओ ले आओ, किसी को प्रसाद दे दिया, किसी ने दिया, ये दिया, वो दिया, लेकिन वो आया नहीं। पार्वती जी ने कहा तो घोड़े में भगवान खड़ा है, उसको बुलाते दो कुछ, तुम आए तो। उससे जाकर पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे, अगर मुझे बुलाओ तो, बिना बुलाए तो नहीं आओ। आ गया। पार्वती ने भगवान शिव शंकर को कहा कि इसको कुछ दे दो, तो मैं तो सब बांट दूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं। नहीं खाली आपको नहीं जाना है, इसको भेजना हमने, कुछ तो देना पड़ेगा। कि पर मेरे पास एक चीज है, वैसे तो वो इसके पास पहले से है, मैं और दे देता हूँ। क्या है? मेरे पास अकड़ है, वो दे देता हूँ। लेकिन इससे काम नहीं चलता। ठीक है, जहां भी उपयोग होगा होगा, लेकिन विनम्रता का उपयोग हर जगह है। अभी हमने करनाल और पानीपत जिले में लगभग 80 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ है, उनसे बात की तो उन्होंने यही बात कहा कि हरियाणा का लड़का हमारे पास काम नहीं करता। क्यों? यही बात कही जो
ये कब सामने बोल जाए पता नहीं लगता। अगर हमारी इज्जत है, हमें तो उसको काम उसको करना है, काम करे, विनम्रता से करे। मैंने कहा ठीक है, ये तो हम समझाएंगे ऊपर, उनकी भी स्किलिंग कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे। हमने एक अपने स्किलिंग के साथ ही ग्रेजुएट जो कोई स्टाफ के लिए रखा है कि पहले 1 महीना उनको उनकी पॉलिशिंग करो, ताकि उनको समझाओ काम करना। तो कहते हैं ना, हाजी की नौकरी नाजी का घर, तो हाजी हाजी करके नौकरी करो। लेकिन साथ में उद्योगपतियों को भी मैंने समझाया, मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान आप भी करो। वो क्या करना है, ये बालक छोटे बालक हैं, हो सकता ज्यादा पढ़े लिखे ना हो सकता ज्यादा संस्कारित ना हो, जितना कर पाएंगे हम करेंगे, लेकिन आप भी इनके साथ व्यवहार ऐसा करो कि ये बालक हमारे हैं, ये बालक हमारे अपने परिवार के हैं, उनसे जैसे काम लिया जाता वैसे ही काम लो। होए करके या अकड़ करके आप भी, या धमकाने की स्थिति में आप भी मत करो जैसे बिल्कुल एकदम वो हमारा साथी नहीं है। तो ये कल्चर को डेवलप करना है। कितना साल हो गए आप लोग भारत से लोग लेके आते हैं, बताया कि 1 लाख बच्चे हर साल अपनी इन कंपनियों के माध्यम से केवल दुबई में लेके जाते हैं। वो 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, फिर वापस आता है। कोई कोई है जो सारा जीवन वहां लगा देता है। तो इस नाते से वहां पर काम करने के अवसर पर्याप्त है। लेकिन अगेन हमारी पढ़ाई, हमारे संस्कार और एक नियम का ध्यान रखना, नियम के ध्यान रख करके वहां जाने का काम ये हमको करना होगा। एक पंजाब में और हरियाणा में बहुत बुरी लत लग गई थी पिछले सालों में, डंकी रूट से चल पड़े, कहा जा रहे, विदेश जा रहे। मैं अपने प्रचार अभियान में यहाँ पास में डबरी गांव वहां गया, सब गांव में पूछता था, जैसे अभी बताया हमारे आनंद मोदी ने, जगमोहन जी ने, तो पूछता था कि आप क्या सरकारी नौकरी के लिए 5 साल में कितनी लगी, तो कहीं 50, कहीं 60, कहीं 20, कहीं 30, पता नहीं सब गाँव। उनसे पूछा, वो कहने हमारा एक लड़का सरकारी नौकरी में। बोला क्यों, आप बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? नहीं पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं लगते? तो जी 350 बच्चे विदेश चले गए, एक गांव से 300 बच्चे विदेश चले गए। कैसे गए? और जी सारे डंकी रूप से गए। और अभी अमेरिका की जो वापसी इन्होंने करवाई है अमेरिका से, वो घटना नहीं घटी थी। कुछ ही महीने पहले उन्होंने कहा ये गलत काम करते हो, आप डंकी रूप से विदेश में मत जाने दो बच्चों, उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा। और कई बार तो खतरा हो जाता है कि पता नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वहां जाके भटक जाते हैं। मेरी बात को कुछ हमारे मित्रों ने बुरा भी माना, आप तो विदेश जाने के विरोध में, बिल्कुल नहीं। विदेश हम भेजेंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, वीजा दिलवाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, जो जरूरत है वो पूरी कराएंगे, तब विदेश भेजेंगे। और पिछले साल में इजराइल से हमारे पास डिमांड आई, 200 बच्चे हरियाणा के इजराइल गए हुए हैं, जो 2 साल से वहां काम कर रहे हैं। अब इस बार भी हरियाणा सरकार के पास 1000 बच्चों की डिमांड है, जिसका उन्होंने पोर्टल चालू कर रखा है, काफी लोगों ने अप्लाई किया है और करेंगे तो विधि तरीके से भेजेंगे। अभी गोपराई जी कह रहे थे कि हमको वेटरनरी डॉक्टर चाहिए, इनमें संख्या नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ। और मैंने लगा भी कि हम देंगे 500 वेटरनरी डॉक्टर हरियाणा से इनको देंगे, जाकर के ट्रेनिंग करा हमको लगा। उनको व्यवसाय करना है तो प्रारंभ कहीं से करो, आगे कैसे बढ़ना है, हर